गोपालगंज के चर्चित खजुरबानी जहरीली शराब कांड में 13 में से 9 दोषियों को फांसी की सजा सुनाई गई है, जबकि इस कांड में शामिल 4 महिलाओं को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। खजुरबानी के गुनहगारों को सजा। 13 लोग दोषी पाए गए थे। 13 लोगों में 9 पुरुष अभियुक्तों को फांसी सजा हुई है तथा महिलाओं को 4 महिलाओं को आजीवन कारावास की सजा हुई है और 10-10 लाख रुपया प्रत्येक पर अर्थदंड है। गोपालगंज के खजुरबानी जहरीली शराब कांड में कोर्ट ने 13 लोगों को दोषी करार दिया है। एडीजे 2 की कोर्ट ने 9 लोगों को फांसी की सजा और 4 महिलाओं को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने शराब कांड के मुख्य अभियुक्त नगीना पासी, छठू पासी, राजेश चौधरी, मुन्ना पासी, कन्हैया पासी, लाल बाबू पासी, संजय पासी, सनोज पासी और रंजय पासी को फांसी की सजा सुनाई है। जबकि मामले में दोषी 4 महिलाएं रीता देवी, इंदु देवी, लालझरी देवी और कैलाशु देवी को आजीवन कारावास की सजा दी है। उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। तो इस तरह से ये अब तक का सबसे बड़ा और अहम फैसला आया है, जब 9 दोषियों को फांसी की सजा सुनाई गई है। कुल 13 लोग दोषी बनाए गए थे, 14 लोगों को दोषी बनाया गया था। इसमें से एक आदमी की पहले ही मौत हो गई थी, लेकिन 13 लोगों का ट्रायल चल रहा था। तो ट्रायल के बाद आज जो है फैसला सुनाया गया है। दोषियों के परिजन और वकील का कहना है कि वो इस फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती देंगे। एक्यूज्ड हैं, मेन एक्यूज्ड हैं, उन लोगों को फांसी की सजा और बाकी सारे लेडीज 4 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा दी गई है। अर्थदंड भी सुनाया गया है? अर्थदंड नहीं सुनाया गया, अर्थदंड कुछ नहीं दिया गया है। क्या करेंगे आप लोग? हम हाई कोर्ट में अपील करेंगे। हमको पूरा विश्वास है कि ऑनरेबल कोर्ट से हमें न्याय मिलेगा। हाई कोर्ट से हम लोग इति करेंगे, गुहार करेंगे। आपके पति निर्दोष है? निर्दोष है सर, हम लोग बहुत निर्दोष है। हम लोग कुछ नहीं किए, हम लोग नहीं जानते हैं सर। आइए अब खजुरबानी की इस पूरी घटना को जान लेते हैं। 16 अगस्त 2016 यही वो तारीख थी जिस दिन गोपालगंज के खजुरबानी में जहरीली शराब ने 19 लोगों की जान ले ली और 6 से ज्यादा लोगों के आंखों की रोशनी छीन ली। शराबबंदी के अगले ही साल हुए इस शराब कांड ने तब सनसनी मचा दी थी और हर कोई सकते में था। इस मामले में नगर थाना पुलिस ने खजुरबानी गांव के मुख्य अभियुक्त नगीना पासी और रुपेश शुक्ला सहित कुल 14 लोगों को अभियुक्त बनाया। कोर्ट में सुनवाई के दौरान एक आरोपी की मौत हो गई, जबकि 13 को कोर्ट ने दोषी पाया है। एडीजे 2 की कोर्ट ने 9 लोगों को फांसी की सजा और 4 महिलाओं को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट के फैसले के बाद कहीं खुशी तो कहीं गम का माहौल है। न्यूज़ 18 के लिए गोपालगंज से मुकेश। सुशांत सिंह राजपूत और बॉलीवुड ड्रग्स केस में एनसीबी ने करीब 50,000 पेज का चार्जशीट दायर किया है। ड्रग्स केस में रिया चक्रवर्ती, शौविक चक्रवर्ती समेत 33 आरोपियों के नाम हैं। यानी बॉलीवुड के कई फेमस सेलेब्स ड्रग्स की खरीद फरोख्त के इल्जाम में फंस सकते हैं। सुशांत सिंह राजपूत और बॉलीवुड ड्रग्स कनेक्शन। एनसीबी ने दायर की करीब 50,000 पेज की चार्जशीट। सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड केस की तफ्तीश जारी है और इस सब के बीच बॉलीवुड ड्रग्स कनेक्शन मामले में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी ने करीब 50,000 पेज का चार्जशीट दायर किया है। एनसीबी ने एनडीपीएस कोर्ट में कंप्लेंट दायर किया है, जिसे पुलिसिया भाषा में चार्जशीट कहा जाता है। इस चार्जशीट में सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड रही रिया चक्रवर्ती का भी नाम है। फिल्म अभिनेता
सुशांत सिंह राजपूत की संदिग्ध मौत और उसके बाद रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी के बाद ये पूरा मामला सामने आया था। बॉलीवुड ड्रग्स कनेक्शन मामले में एनसीबी की ओर से 33 लोगों को आरोपी बनाया गया है। बॉलीवुड के कई फेमस सेलेब्स पर ड्रग्स की खरीद फरोख्त और सेवन का आरोप लगा है। अब ये जान लीजिए कि कौन कौन है चार्जशीट में आरोपी। फिल्म अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती, सुशांत का पूर्व मैनेजर सैमुअल मिरांडा, सुशांत और रिया का कॉमन फ्रेंड दीपेश सावंत, हाई प्रोफाइल लोगों के साथ ड्रग्स का लेन देन करने वाला अनुज केसवानी, धर्मा प्रोडक्शन में प्रोड्यूसर क्षितिज प्रसाद, ड्रग्स सप्लायर जान मोहम्मद शेख, रिया चक्रवर्ती का भाई शौविक चक्रवर्ती। रोकने की कोशिश की जाती है, कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं होता है। पीड़ित बच्चे की मां घर से बाहर निकली है, मनचलों को छेड़खानी से रोकती है। इतनी सी बात पर मनचलों का झुंड पीड़ित परिवार पर हमला कर देता है। पूरे समाज के सामने मां को मौत के घाट उतार देता है। पटना के शैतानों की हैवानियत का वीडियो सामने आया है जो आपको सन्न कर देगा। ये तस्वीरें पटना के फतुहा की है, जहां एक मां को इसलिए जान से मार दिया गया क्योंकि वो अपनी बेटी को मनचलों से बचा रही थी। तस्वीरें देखिए, किस कदर मनचलों के हौसले को अफजाई करते शोहदों की ये झुंड है। कौन माँ अपनी बेटी को इंसानी गिद्धों के बीच छोड़ सकती है? कौन माँ अपनी बेटी की अस्मत को लुटता देख सकती है? दुनिया में ऐसी कोई माँ नहीं है, लेकिन हैवानों को तो माँ की ममता तक का ख्याल नहीं आया। हाँ, देखिए ये खौफनाक मंजर, जब मनचले माँ को मारने के लिए पूरी तैयारी से हमला कर देते हैं। पूरा समाज तमाशबीन बना हुआ है। गांव के दबंगों के जघन्य अपराध को भीड़ देख रही है। दबंगों के हाथ में राइफल है, लाठी है, सिर पर खून सवार है। अपनी बेटी को मनचलों से बचाने की सजा उस मां को अपनी जान गंवा कर देनी पड़ी। हुआ था कि सर की बिया दुकान का छेड़खानी किया। तुम्हारा बहन किया था? हाँ, हमारे बहन के लिए छेड़खानी के लिए, तो वही में हमारी सब बोला लिया। तब बोलते बोलते तो कहीं सब गोली तोली जुटल का, तो हमारी सबके लगली की लड़ाई होता है। तो हमारी सब भाई दुआवे लगी निकली, तो हमारी सब दोनों बापुत भाई उसने दुआले, तो इन्हें गोली चाले लगा। कहीं तो देखें तक ये खबर समाज को भी सोचने पर मजबूर कर रही है। पहले तस्वीरों को अच्छे से देख लीजिए। दबंगों की भीड़ में ये बच्चा क्या कर रहा है? देखिए कैसे ये बच्चा गंदी गंदी गालियां दे रहा है। दबंगों की दबंगई का वीडियो वायरल हो चुका है और अब उस बहादुर मां को इंसाफ का इंतजार है। बेटा चंदन 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 और कोई था उसके साथ? और था कि सब धरंजय था, पिंटू था, लखन था, धर्मवीर था, छुट्टू था, दियास था, चिंटुआ, एगो था जो जलवा में राजबल्लम था। दरअसल महिला की नाबालिग बेटी से गांव का ही एक मनचला छेड़खानी किया करता था। महिला ने जब इसका विरोध किया और मामले को पंचायत तक लेकर जाने की चेतावनी दी, फिर राइफल और लाठी डंडे से लैस होकर करीब 16 दबंग महिला के घर पर आ धमके और महिला की गोली मारकर हत्या कर दी। महिला के पति ने गांव के ही 16 नामजद के खिलाफ मामला दर्ज कराया है, जिसमें से अब तक एक की गिरफ्तारी हुई है, बाकियों की
तलाश जारी है। वारदात की पूरी कहानी सन कर देने वाली है। इल्जाम है कि चंदन और उसके 3 साथी बच्ची से छेड़खानी किया करता था। शोर सुनकर बच्ची की मां घर से बाहर निकली, छेड़खानी कर रहे दरिंदों का विरोध करने लगी। इसी दौरान चंदन ने बच्ची की मां पर ताबड़तोड़ गोली दाग दी। एक गोली महिला के सिर पर लगी और दूसरी गोली सीने को छलनी कर दिया। आरोप है कि कुछ दिन पहले भी अपनी बेटी को बच्चों से बचाने को लेकर दबंगों ने मारपीट की थी, जिसके बाद मां को मौत के घाट उतार दिया गया। सोचिए, ये है बेटी की आबरू की रक्षा करने की सजा। पटना से संवाददाता मनोज सिन्हा की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अब वक्त हो चला एक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। खाकी को देखकर सुकून का एहसास होना चाहिए। खाकी को देखकर सच्चाई के साथ खड़े लोगों की हिम्मत बढ़नी चाहिए, लेकिन भोजपुर की खाकी को देखकर लोगों का चैनो सुकून उड़ जाता है। चिंता की लकीरें कपाट पर तन जाती हैं। लोग भगवान से दुआएं मांगने लगते हैं कि इस गुंडा पुलिस से बचाओ। यह खाकी बदनाम है। घूस की डिमांड सरेआम है। पुलिस गुंडागर्दी कर रही है, डेली रोज उगाही कर रही है, पैसा वसूल रही है। विरोध करने का बुरा अंजाम है। खदेड़ कर ली जा रही जान है। ये पैसा नहीं दिया तो बराहारा क्षेत्र आरा पुलिस घुसते छपरा में घुस करके इसको गोली मारा पैसे के लिए, खदेड़ करके मारा। गुंडा पुलिस से बचाओ। छपरा के डोरीगंज के पास खाकी वाले गुंडों के खिलाफ आक्रोश है। इल्जाम है कि वसूली का पैसा नहीं दिया तो ट्रक ड्राइवर को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस की वर्दी पर यह बहुत बड़ा दाग लगा है। इल्जाम भोजपुर पुलिस पर लगा है, वो भी छपरा में जाकर वसूली के लिए हत्या करने का। भोजपुर के बड़हरा थाना अध्यक्ष पर यह संगीन इल्जाम लगा है। जो पुलिस अपने थाना क्षेत्र से बाहर कार्रवाई नहीं कर सकती, वो पुलिस अपने थाना क्षेत्र से बाहर जाकर वसूली करती है। घटना छपरा के डोरीगंज के पास की है। ट्रक ड्राइवरों का कहना है कि भोजपुर पुलिस छपरा में आकर वसूली करती है और रुपए नहीं देने पर एक ट्रक ड्राइवर को खदेड़कर गोली मार दी गई। घटना के बाद भड़के ट्रक ड्राइवरों ने हंगामा किया और कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की। इसके अलावा एक ट्रक पर लदे सिलेंडर भी लूट लिए। पुलिस गुंडागर्दी कर रही है, डेली रोज उगाही कर रही है, पैसा वसूल रही है। ये पैसा नहीं दिया तो बराहारा क्षेत्र आरा पुलिस घुसते छपरा में घुस करके इसको गोली मारा पैसे के लिए, खदेड़ करके मारा। मैं एक तो अथी है, छोटा गाड़ी है, ऑल्टो है। हम बोले कि सर देखिए इसको नॉट फोड़िए। ये 12 बाबू इस गाड़ी से आए थे डोरीगंज थाना के, भीड़ था, गाड़ी यहीं पर लगा के वो भी गाड़ी फोड़ दिए हैं। गाड़ियों को फोड़ा है पुलिस ने। कम से कम 150 गाड़ी फोड़ा है सर। 150 गाड़ियों को। हाँ, बाबूरा से लेके यहाँ तक 150 गाड़ी फोड़े हैं सर। मनाने के कारण क्या था फोड़ने? कारण यही है कि वो पैसा मांग रहे हैं, वहाँ से बाबूरा से वसूली करते आ रहे थे। एक खलासी सोया था गाड़ी में, बोला क्या पैसा दे, कितना पैसा है? तो बोला कि सर पैसा नहीं है, उठा के उसको गोली मार दिया। तो ये रोज का धंधा है ये? हाँ, रोज का धंधा है सर। ट्रक ड्राइवर जो आरोप लगा रहे हैं अगर सच है तो बेहद ही खतरनाक है, क्योंकि अगर वर्दी वाले ही गुंडे बन जाएंगे तो गुंडों से कौन बचाएगा। न्यूज़ 18 के लिए आरा से अभिनव प्रकाश और छपरा से संतोष गुप्ता की रिपोर्ट। क्या आप यकीन करेंगे, जमीन के टुकड़े को लेकर कोई विवाद इतना बढ़ सकता है कि वो हिंसक रूप अख्तियार कर ले और किसी की जान चली जाए। जी हां, बिहार के औरंगाबाद में कुछ ऐसा ही वाकया सामने आया है। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। औरंगाबाद में रिश्तों का कत्ल, कलयुगी चाचा की काली करतूत,
जमीन विवाद में भतीजे की गोली मारकर हत्या। हत्या की जांच में जुटी पुलिस। इंसान के अंदर खत्म होती जा रही इंसानियत। कुछ इसी को सत्य करने वाली खबर आ रही है औरंगाबाद से, जहां आरोप है कि जमीन विवाद में एक युवक की हत्या कर दी गई। औरंगाबाद के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के कुंडा गांव में एक कलियुगी चाचा ने अपने ही भतीजे की गोली मारकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि जमीन विवाद में इस घटना को अंजाम दिया गया। परिजनों ने बताया कि मृतक मीकू का अपने चाचा संतोष के साथ जमीन को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था और जब मीकू अपने ही घर के बाहर बैठा था तभी अचानक उसका चाचा संतोष वहां पहुंचा और उस पर 2 गोलियां चला दी। मीकू की मौके पर ही मौत हो गई। वारदात के आरोपी संतोष पर पहले भी कई बार मारपीट करने का आरोप लगता रहा है। हमारे घर में भी घुस के 2 बार मारपीट कर चुका, जिसका 207 केस चल रहा है, उस पर मुकदमा केस नंबर 136/118 है। वारदात की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया और आगे की कार्रवाई में जुट गई। हालांकि घटना को अंजाम देकर आरोपी संतोष फरार हो गया है। पुलिस पूरे मामले की तहकीकात कर रही है। ऐसा हुआ है, महाराजा सिंह का लड़का है, एक उर्फ मणिकांत करके, और एक अजय सिंह है, उसका बेटा सुजीत है। के बारे में आ रहा है कि इन लोगों के बीच में पहले से कोई काफ़ी पुराना इन लोगों के बीच में झगड़ा भी करते केसेस भी है। इसी कोई विवाद को लेकर के पुनः इसी बीच में गोली लगने से मृत्यु हुई है। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजे हैं और अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी हमारी चल रही है। बहरहाल इस हत्या से इलाके के लोग भी सख्ते में। परिजन आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। हालांकि पुलिस ने आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी का भरोसा दिलाया है। ऐसे में देखना होगा कि आखिर कब तक फरार आरोपियों की गिरफ्तारी संभव हो पाती है और पीड़ित परिजनों को न्याय मिल पाता है। न्यूज़ 18 के लिए औरंगाबाद से संजय कुमार की रिपोर्ट। बेगूसराय से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है, जहां एक ससुर इतना हैवान बन गया कि उसने अपनी बेटी के सुहाग को उजाड़ दिया। तफ्तीश में देखिए रिश्ते को तार-तार कर देने वाली इस घटना को। कलयुगी ससुर की काली करतूत। ससुर पर दामाद की हत्या का आरोप। मृतक के परिजनों में मचा कोहराम। परिजन लगा रहे न्याय की गुहार। बेगूसराय से रिश्ते को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। घटना मुफस्सिल थाना क्षेत्र के हरदिया की है, जहां एक ससुर ने अपनी ही दामाद की हत्या करवा दी। दरअसल साल 2017 में हरदिया निवासी इम्तियाज ने दिल्ली के 30 हजारी कोर्ट में सादिया परवीन नाम की एक लड़की से प्रेम विवाह किया। इस विवाह से नाखुश होकर सादिया परवीन के पिता और औरंगजेब ने कई बार इम्तियाज को जान से मारने की धमकी भी दी थी। कहीं दुश्मनी नहीं था, एक जगह से दुश्मनी था। जो औरंगजेब है वही अपना बाद में भी धमकी दिया था इसके मैटर में कि हम इसको मरवा देंगे, और वो अपराधी के साथ था। अच्छा, ये जो जिसको गोली मारा है वो कौन मारा है, कि रिश्ते में क्या लगेंगे? ससुर है, दामाद है। मृतक के ससुर की ओर से लगातार इम्तियाज पर उसकी बेटी को छोड़ देने का दबाव बनाया जा रहा था, लेकिन इम्तियाज और सादिया परवीन ने साथ जीने मरने की कसमें खाई और शादी की थी। उन दोनों ने अलग होने से साफ मना कर दिया था। मृतक के परिजनों का आरोप है कि इसी बात से नाराज होकर इम्तियाज अपने गैरेज के दुकान पर बैठा हुआ था। उसी वक्त इम्तियाज के ससुर औरंगजेब की ओर से भेजे गए सुपारी किलर ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी, जिससे इम्तियाज की मौके पर ही मौत हो गई। तो वहीं दुकान का कर्मचारी नियाज गंभीर रूप से घायल हो गया।
से शादी किया, 2 साल आगे बोला जो उसको हम दुनिया से आज हो कल उठा गए। जहाँ पर थाना में जाता 10 लाख रुपया फेंक देता, थाना कुछ नहीं करता। किसके बीच में हुआ, कौन लोग गोली चलाया? गोली चलाने वाला हम नहीं देखे, देखने वाला देखी था, है जिंदा। वहीं इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मृतक की सौतेली सास समेत 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और अन्य लोगों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। मुख्यालय डीएसपी निशित प्रिया ने बताया कि घटना के बाद मृतक की पत्नी सादिया परवीन ने आरोप लगाया